श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुना था सीता जी को विभीषण जी पालकी में चढ़ाकर सम्मान के सहित श्री राम जी के पास ला रहे हैं। इनके सीता जी के साथ वो छड़ी वाले राक्षसी है जो इनके सिक्योरिटी गार्ड। तो ये कॉपियों सोचते हैं हम जिनके लिए इतना त्याग किया, इतना परिश्रम किया, उनको हम देखेंगे। अब इनके साथ जो छड़ी वाले राक्षसी इनको निवारण करते हैं। ये सीता जी को देखने नहीं पाते। तब श्री राम जी का कॉपियों के ऊपर दया आ गया और ये बोले, सखा विभीषण, सीता जी को पैदल चला करे लाओ। इसी से सब कॉपियां इनको देख सकेंगे, जैसे माता को पिता देखते हैं, इनके निकट जाकर देखेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखूं कपि जननी की नाई, देखूं कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई, देखूं कपि जननी की नाई। प्रभु के वचन सुनकर रीछ और वानर प्रसन्न हुए, कारण उनकी मन की लालसा अब पूरी हुई। रीछ वानर सब देवताओं के अंश है। उनकी मान्यता देखकर देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्पवृष्टि की। सुनी प्रभु वचन भालु कपि हरसे, नभते सुर सुमन बहु बरसे, नभते सुर सुमन बहु बरसे। प्रभु सीता जी को पहले अग्नि में रखा था। ये बात अरण्य कांड के चरित्र है। अब अंतर्यामी अंतरसाखी भगवान इन सीता को जो पहले अग्नि में रखा था उनको अभी प्रकट करना चाहते हैं। इसी कारण करुणानिधि
श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को कुछ दुर्वाद कहा, जिसे सुनकर सब राक्षसियां विषाद युक्त हो गए। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट की नीच अंतर साखी। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्वाद। सुनत जातु धानी सब, लागी करई विषाद। श्री रामचंद्र जी ने पंचवटी पर्ण कुटीर में एकांत में सीता जी को कहा था। क्या कहा था? हे प्रिया, मुझे कुछ नरलीला करना है। आप ये नरलीला के लिए सहायक हो, इसीलिए आपको अग्नि में निवास करना पड़ेगा। जब लगी मैं निशाचरों को नाश न कर सकूं, तब सीता जी ने वैसे ही रूपशील गुणयुक्त प्रतिबिंब सीता को रखकर, जिसको रावण लेगा, और स्वयं अग्नि में प्रवेश कर गए। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे रूप गुण सुविनीता। अतः वे माया सीता जी को पुनी अग्नि में प्रवेश करा के असली सीता जी को प्रकट करना चाहते हैं। श्री राम जी अंतर्यामी है, अतः सबके अंतःकरण की बात जानते हैं, अतः ये सब बात का साक्षी है। प्रभु सब बात का साक्षी है। वे उनकी पातिव्रत को भी जानते हैं। यह इस प्रभु के इस लीला, सीता जी असल सीता अग्नि में रह गई, इस बात को और कोई नहीं जानते। और जो अभी है ये असल सीता नहीं है, इस बात को भी कोई नहीं जानते। अभी जो सीता राम जी के पास पालकी में आए, ये प्रतिबिंब सीता है। प्रभु के यह लीला है। इस लीला को लक्ष्मण जी को भी पता नहीं था, कारण अग्नि में प्रवेश करते समय ये वहां नहीं थे। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। प्रभु सीता जी को इसलिए अनल में रखा था कि लंका में रहने से लोग उनको अवश्य संदेह करेंगे। इसीलिए उनके भ्रम, लोगों के भ्रम निवृत्ति के लिए हम जानकी को अग्नि से प्रकट कराएंगे। तभी केवल सीता जी के महिमा एवं मर्यादा प्रकट कराने के लिए प्रभु ने ऐसा लीला किया, अर्थात अग्नि में अंतर साखी करके प्रकट करना चाहते हैं सीता जी को। वाल्मीकि रामायण में जो वर्णित है सुनिए। लोक साक्षी अग्निदेव बोले राम जी को, यह सीता आपकी है, यह निष्पाप है। हे धर्मशील, हे मनो वचन बुद्धि से और नेत्र से, ये सीता जी ये मन वचन और बुद्धि से और नेत्रों से भी आपसे छोड़े दूसरे की ओर कभी नहीं फिरा है। ये सब प्रकार से सदाचारिणी ही है। ये बात अग्निदेव ने श्री राम जी के पास
प्रकाश किया। अतः अग्निदेव अग्नि से प्रकट होकर सीता जी के हाथ लेकर राम जी को समर्पण करते हैं। ये बात वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। गृहाण देवी रघुनाथ जानकी, हे रघुनाथ देवी जानकी को ग्रहण कीजिए। जो पूरा अर्थात पहले त्वयामप्य बरो पिता, त्वयामप्य बरो पिता बने, तुम मुझे जिनको वन में समर्पण किए थे अभी इनको ग्रहण कीजिए। अर्थात हे रघुनाथ पहले तपोवन में मुझे सौंपी हुई देवी जानकी को अब ग्रहण कीजिए। ये वाल्मीकि रामायण में यह अग्निदेव का वाक्य है। सीता प्रथम अनल राखी, सीता प्रथम अनल राखी, प्रगट की नीच अंतर साखी। वाल्मीकि रामायण में जो वर्णित है, अवश्य चापि लोकेषु सीता पावन अर्हति, यह अवश्य पवित्र है। दीर्घकालो सीता ही रावणंतपुरे स्वभा, यह श्री राम जी के स्वयं अग्निदेव से कहा है। यह निश्चय ही तीनों लोक के बीच जानकी जी पवित्र है, ये मैं जानता हूं, ये राम जी ने स्वीकार किया है। किंतु यदि मैं इनकी पवित्रता की परीक्षा न करके इन्हें शुद्ध न करवाता तो सब लोग यही कहते कि महाराज दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी बड़े कामी है। मैं जानता हूं कि मैथिली मुझ में है, ये अनन्य अनुरागवर्ती है और मुझसे अनन्य भी है, जैसे प्रवाह और सूर्य में भिन्नता नहीं है, जैसे जड़ और तरंग में भिन्नता नहीं है, ऐसे राम और सीता में भी भिन्न नहीं है। सीता जी को अग्नि परीक्षा देने को कहना यह कदापि प्रभु का निष्ठुरता नहीं हो सकता। गोस्वामी इसीलिए कह देते कि हमारे प्रभु निष्ठुर नहीं है, ये तो जो करुणानिधि है, उन्होंने सीता जी को दुर्वाद कहा, यही कारण करुणानिधि कहे कछुक दुर्वाद। मैं तुम्हें शुद्ध नहीं मान सकता। श्री राम जी ने सीता जी को कहा, मैं तुम्हें शुद्ध मान नहीं सकता जब तक कि तुम अग्नि परीक्षा न दो। यही था दुर्वाद और कुछ नहीं। सीता जी का अग्नि परीक्षा सुनने पर राक्षसियां भी विषाद युक्त हो गई, कारण ये सब मन वचन कर्म से सीता जी के शुद्धता जानते हैं। दिन रात ये उनकी समीप रहकर सब देखती थी। तेहि कारण करुणा निधि, तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्वाद, सुनत जातु धानी सब, लागी करे विषाद। प्रभु के वचन को शिरोधार्य करके मन कर्म और वचन से पवित्र श्री सीता जी बोले, हे लक्ष्मण, तुम धर्म के नेगी बनो, अर्थात हमारे धर्म की रक्षा करके तुम पुण्य अर्जन करो। तुम जल्दी अग्नि प्रकट कराओ।
प्रभु के वचन शीस धरी सीता बोली मन क्रम वचन पुनीता लक्ष्मण हो धर्म के नेगी लक्ष्मण हो धर्म के नेगी पावक प्रगट करहु तुम बेगी। सीताजी प्रभु के वचन को शिरोधार्य किया। तो कारण प्रभु का वचन मानना यह सेवक का धर्म है। सिर धरी आयसु करिय तुम्हारा परम धर्मय नाथ हमारा। पिता माता गुरु और प्रभु के वाणी को बिना विचार करके शुभ जानकर करना चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु के मानी बिना ही विचार करिय शुभ जानी। सीताजी लखन जी से कहा तुम धर्म के नेगी बनो। नेगी का अर्थात हिस्सेदार हो। नेगी का भाव है विवाह आदि शुभ अवसर पर संबंधी हो, पुरोहित, नाई, बारी आदि काम करने वाले को उनकी प्रसन्नता के लिए नियम के अनुसार कुछ वस्तु या धन दिया जाता है। उसे नग कहते हैं और नग पाने वाले को, जो नग के अधिकारी है, उनको नेगी कहा जाता है। अथवा लक्ष्मण अब इस शुभ कर्म में, क्योंकि इसमें मेरा पतिव्रत सिद्ध होगा, अतः ये शुभ कर्म ही है, इसमें तुम नेगी बन जाओ। इसमें जोग देने से तुम्हें धर्म रूपी द्रव्य मिलेगा, तुम पुण्य के भागी होगे, इसलिए बेगी अग्नि प्रकट कराओ। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी पावक प्रगट करहु तुम बेगी। सीताजी के विरह, विवेक, धर्म और नीति युक्त वाणी सुनकर लखन जी के नेत्र में जल भर गया। हाथ जोड़े खड़े हैं, परंतु वे भी प्रभु से कुछ नहीं कह सकते। अर्थात वैदेही जी के वचन सुनकर असहनशीलता का प्राप्त होकर राघव की आगे उनके मुख की ओर देखते हैं। ये वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। सुनी लक्ष्मण सीता की वाणी विरह विवेक धर्म नीति वाणी लोचन सजला जोरी कर दो प्रभु सन कछु कही सकत न हो। सीताजी के वाणी विरह, विवेक, धर्म और नीति से शाणित अर्थात इससे ये युक्त था। इसका भाव सुनिए, पति अंगीकार नहीं करते, इसीलिए विरह का भाव। उनके पातिव्रत में संदेह होने से स्त्री का अपकीर्ति, यह अपकीर्ति जो कि मरने से भी अधिक
दाहक होते हैं। अकृत्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्यय संभावितस्य चाकृति मरणात् अतिरिच्यते। ये गीता के वाक्य है। यह विचार कर शरीर को अग्नि में जलाने का निश्चित करा के अग्नि प्रकट करने के लिए सीता जी कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि मिथ्यापवाद अपहता नहीं जीवितुम मुच्छहे, मिथ्यापवाद के सहित मैं जीना नहीं चाहता, ये जीवन रखना नहीं चाहता। यह भाव सीता जी के विवेक भाव है। अग्नि से निकलने से धर्म की रक्षा होगी, अतः यह धर्मयुक्त वाणी ही में कहा। नेगी कहा, धर्म के नेगी स्वामी के आज्ञा पालन में विलंब करने में धर्म की हानि होगा। अतः ये कहते हैं जल्दी ये बात करना चाहिए जो स्वामी ने कहा। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। सीता जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी को खेद हुआ, अतः नेत्र सदड़ हो गया। इसीलिए सीता जी पर कृपा कराने के लिए प्रभु के सामने हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं। सोचते हैं कि आप मेरे पिता और जाने कि मेरे माता के समान है। दोनों की आज्ञा पालन करना मेरे लिए कर्तव्य है। मैं क्या करूं? पहले सीता जी का हरण का दोष मेरे ही ऊपर श्री राम जी ने डाला था। श्री राम जी ने स्वयं कहा था कि जनक सुता परिहरे हुए केली, तुम जनक सुता को अकेली छोड़कर मेरे वचन को टालकर यहाँ आ गए। जनक सुता परिहरे हुए अकेली, आये हो तात वचन मम पेली। अर्थात ये दोष लक्ष्मण जी के ऊपर श्री राम जी ने किया है आरोप। और सीता जी के प्राप्त तो हो गए, और प्राप्त हो जाने पर उन्हें जलाने के लिए मुझे ही चुना गया। प्रभु से विनती करने को सास लक्ष्मण जी का नहीं पड़ता, क्या करूं? अतः हाथ जोड़े प्रभु के रूख देखने के लिए, मुख के भाव देखने के लिए खड़े हैं कि मुँह कहूं का कही रघुनाथा, मोह कहूं का कही रघुनाथ। श्री राम जी के रुख अर्थात मुख के भाव, उनके मुख की चेष्टा से यह जानकर, यह देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग प्रकट करने के लिए बहुत से लकड़ी लाए और अग्नि प्रकट कर दी। अग्नि को खूब प्रज्वलित और जलते देखकर विदेह कुमार जी हर्षित हुई। उनके मुख में किंचित भी भय नहीं था, वरम हर्षित थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर्षित क्यों? मेरा पतिव्रत धर्म का परीक्षा हो जाएगा और मेरा अपकीर्ति मिट जाएगा, इसलिए हर्षित थे। देखी राम रुख लक्ष्मण धाई, पावक प्रगति काठ बहुलाई, पावक प्रबल देखी वैदेही, पावक प्रबल देखी वैदेही, हृदय हरस नहीं भय कछुते ही।
अध्यात्म रामायण की भाव सुनिए। राघवस्य मतं ज्ञात्वा रामस्याकार सूचितं चितांचकार सौमित्रीं रमते रामस्य वीर्यवान। यह अध्यात्म रामायण अर्थात प्रभु के आकार से उनकी मन की आशय को जानकर तद अनुसार सौमित्री चिता बनाई। वाल्मीकि रामायण में यह लिखा गया है कि श्री राम जी अधोमुख होकर स्थित हैं, मुख नीचे किए हैं। इसी सब सीता जी उनको प्रदक्षिण करते हैं, प्रणाम करते हैं और इसके बाद अग्नि में प्रवेश करते हैं। अधोमुखं स्थितं राम तत्कृत्वा प्रदक्षिणम् उपावर्तित वैदेही। अग्नि में प्रवेश करते हैं, दीप्यमान हुतासनम। देवता और ब्राह्मणों को भी प्रणाम किया। अग्नि में प्रवेश करते हुए सीता जी बोले, अग्निदेव को बोले, क्या बोले? यदि मन वचन कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरे की गति नहीं है तो हे अग्निदेव, आप तो सबकी मन की बात आप जानते हैं, अतः मेरी भी हृदय की बात जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल बन जाओ। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी का वाक्य है, जो मोरे मन बचक जो मन बचक्रम मम उरमाही तजी रघुवीर आन गति नहीं। तो कृषान सबके गति जाना मो कहूँ हो श्रीखंड समाना। श्रीखंड समाना चंदन की तरह शीतल बन जाओ। यह बात आध्यात्म रामायण में लिखा गया है। तो सुनिए आध्यात्म रामायण का ये वाक्य। रामात अन्यं चेतसापि नहीं जानामि पावकः। राम जी के छोड़ा मैं किसी को नहीं जानता। जद इदं में सत अस्ति सत्यं ही, यदि मेरे वाक्य यह सत्य है तो तरही त्वं शीतलो भव। श्री सीतारामाभ्याम बोले सियावर रामचंद्र की। तो ये गोस्वामी जी जो भाव लिखते हैं ये अध्यात्म रामायण का भाव लिखा है। देखिए इस आपत्ति में भी पति के कटु वचन सुनने पर भी सीता जी श्री राम जी के ऊपर रुष्ट नहीं हुए और अग्नि में प्रवेश करते समय उन्हें प्रणाम करते हुए, स्वर्ण करते हुए, प्रदक्षिण करते हुए भी नहीं बोले। पावक प्रबल देखी वैदेही हृदय हरस नहीं भय कछुतेहि। हृदय हरस तेहि भय कछु। तो प्रभु का स्मरण करके चंदन के समान शीतल अग्नि में मिथिलेश नंदिनी ने प्रवेश किया। कौशलपति के जय होगी। जिनके चरणों की वंदना महेश जी अत्यंत निर्मल और अनुराग मन से करते हैं। सीता जी की प्रतिबिंब उनके बिंब में लीन हो गया और लौकिक कलंक
ये प्रचंड अग्नि में जल गया। प्रभु के द्वारा रचित चरित्र को किसी ने न लख पाया। यह दृश्य आकाश में देवता सिद्ध मुनि सब खड़े देख रहे थे। अग्नि के रूप धारण करके, अग्नि ने अपना रूप धारण करके हाथ में सत्य जानकी को, ये माया जानकी नहीं, सत्य जानकी, असली जानकी को, जो श्रुतियों में जगत में प्रसिद्ध है, इनके हाथ पकड़कर श्री रामचंद्र जी के पास लाकर इस तरह समर्पण किया जैसे क्षीर सागर ने लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु को समर्पण किया था। वे सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में सुंदर विराजमान होकर अत्यंत शोभा पा रहे हैं। तो कैसे शोभा पा रहा है? मानो नवीन खिले हुए नील कमल के पास सोने की कली सुशोभित है। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो इस समय देवता हर्षित होकर पुष्प वृष्टि करने लगे। आकाश में नगाड़े बज रही है, किन्नर गा रही है और विमान पर चढ़कर अप्सराएं नाच कर रहे हैं। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी अमित और अपार शोभा को देखकर रीछ और वानर हर्षित हुए और सुख के सार श्री रामचंद्र जी के जय बोलने लगे। जय सियावर रामचंद्र की जय। ले सियावर रामचंद्र की प्रतिबिंब लौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे। प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहू न लखे, किसी ने नहीं लखे क्या। नवसुर सिद्ध मुनि देखहीं खरे, खरे अर्थात खड़े होकर आकाश में देख रहे हैं। बरसई सुमन हरसी सुर बाजही गगन निशान। दुंदुभी वाद्य बज रहे हैं आकाश में। गावही किन्नर सुरवधु, सुरवधु अर्थात यहाँ अप्सरा है। गावही किन्नर सुरवधु नाचही चढ़ी विमान, नाचही चढ़ी विमान। धरि रूप पावक पानी गहि श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पियानि सो वाम दिशि सो राम वाम विभाग राजती। रुचिरति शोभा भली, रुचिरति शोभा भली। नवनील नीरज, नवनील नीरज, नव प्रस्फुटित नील पद्म, नील कमल। नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। सोने का कमल की कली सीता जी और नील कमल श्री रामचंद्र जी शोभा पा रहे। जन नव नील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। बरसई सुमन हरसी सुर
बाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सुर बधू, नाचहि चढ़ी विमान, नाचहि चढ़ी विमान। जनक सुता समेत प्रभु, शोभा अमित अपार। जनक सुता समेत प्रभु, शोभा अमित अपार। देखि भालु कपि हर्षे, जय रघुपति सुख सार, जय रघुपति सुख सार। सुख निधान सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणामस्तु। आगे का चरित्र अब बोलिए। सियावर रामचंद्र की